जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको मल्टी सेंसरी टीचिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मल्टी सेंसरी टीचिंग में मैंने आपको बताया कि मल्टी सेंसरी टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसमें टीचर अपनी सभी सेंसेस का यूज करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के सपने को पूरा करने के लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसके अंदर फर्स्ट है विजुअल टेक्निक। विजुअल एड्स यूज टू टीच। विजुअल टेक्निक में क्या है, हमारे टीचर विजुअल एड्स का यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। विजुअल एड्स इंक्लूड, अब हम देख लेते हैं विजुअल एड्स में क्या क्या शामिल है। टैक्स, पिक्चर ऑन पेपर्स, ठीक है, पोस्टर, मॉडल्स, प्रोजेक्शन स्क्रीन्स, इसको आप प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स और फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मैप्स, ग्लोब भी होते हैं, यूज ऑफ कलर फॉर हाईलाइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन और इमेज, स्लाइड्स, बुलेटिन बोर्ड्स एक्सेट्रा। चिल्ड्रन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर आइस, मतलब सी। विजुअल एड्स के अंदर जो हमारे टीचर हैं, ज़्यादातर वो वाली चीज़ें यूज करते हैं जहाँ पर बच्चों की आँखों का ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ पर विजुअल टेक्निक का मतलब विजुअल एड से है, देखने से संबंधित उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर होता है। टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग के अंदर सेकंड है ऑडिटरी टेक्निक। यहाँ पर ऑडिटरी टेक्निक का मतलब ऑडियो एड से है। ऑडियो एड्स यूज टू टीच, यहाँ पर हमारे टीचर बच्चों को पढ़ाते टाइम ऑडियो एड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे टीचर क्या है, सुनने से संबंधित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ऑडियो एड्स इंक्लूड, ऑडियो एड्स में देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, रेडियो, कैसेट, बुक्स ऑन टेप, peer assisted reading, paired reading and computerized text readers. Children take information from their ear, मतलब hear। यहाँ पर हमारे बच्चे अपने कानों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनके टीचर उन्हें क्या बता रहे हैं। टीचर्स आल्सो यूज ऑडियो वीडियो एड्स, हमारे बहुत सारे टीचर ऑडियो वीडियो एड्स का यूज करते हैं। इट इंक्लूड्स एलसीडी प्रोजेक्टर, इनमें शामिल है एलसीडी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, वर्चुअल क्लासरूम, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, satellite TV, etc. Here, children uses their both senses, seeing और hearing। ऑडियो वीडियो एड्स के अंदर हमारे बच्चों की क्या है, दोनों ही सेंसेस यूज होती हैं, देखने वाली भी और सुनने वाली भी। दे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर आइज एंड ईयर, वो अपनी आँखों से और कानों से इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसके अंदर थर्ड है टैक्टाइल टेक्निक, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये टेक्निक क्या है, स्पर्श संबंधी होती है, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। इन टैक्टाइल टेक्निक पीपल लर्न थ्रू टचिंग, फीलिंग एंड मूविंग। टैक्टाइल टेक्निक में हमारे बच्चे महसूस करके, फील करके, स्पर्श करके सीखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं। एनीथिंग इन्वॉल्विंग टच इज टैक्टाइल लर्निंग, जो कुछ भी हम महसूस करके सीखते हैं उसी को टैक्टाइल लर्निंग बोलते हैं। मल्टी सेंसरी टेक्निक डैट इन्वॉल्व यूजिंग द सेंसेस ऑफ टच आर कोल्ड टैक्टाइल मेथड। टैक्टाइल मेथड इंक्लूड स्ट्रेटजीज सच एज टेक्सचर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फिंगर पेंट्स, ठीक है, सैंड ट्रेस, ठीक है, रेज्ड लाइन पेपर, ठीक है, एंड पजल टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स। देखिए टैक्टाइल टेक्निक के अंदर क्या होता है, टीचर हमारे सामने ऐसी ऐसी
चीज़ें प्रेजेंट करता है जिसको महसूस करके हमें पता लगाना होता है कि इसमें क्या लिखा है, प्लस हमें टीचर क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे कि सिक्के होते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, तो वो देखते हो आप खुदरा खुदरा सा होता है। अगर आप उसको महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने रुपए का सिक्का है। ऐसे ही नोट के ऊपर भी होता है। जो हमारी गवर्नमेंट नोट बनाती है वो सभी के लिए बनाती है। उसको हमारे ब्लाइंड जो लोग हैं वो भी पता लगा सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है, ये कितने रुपए का सिक्का है। उसी तरीके की पढ़ाई की यहाँ पर बात करी गई है। मॉडलिंग मटेरियल सच एज क्ले एंड यूजिंग स्मॉल मटेरियल कोल्ड मैनिपुलेटिव्स टू रिप्रेजेंट नंबर वैल्यूज टू टीच मैथ स्किल्स। ऐसे ही क्या होते हैं, खुदरे खुदरे से अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। उनके जरिए क्या है, हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं, वो महसूस करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके जरिए उनकी लर्निंग अनहेंस होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे टैक्टाइल टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर फोर्थ है काइनेस्टिक टेक्निक। मल्टी सेंसरी मेथड यूजिंग बॉडी मूवमेंट आर कोल्ड काइनेस्टिक मेथड्स। ठीक है, दिस इन्वॉल्व फाइन एंड ग्रोस मोटर मूवमेंट्स। ठीक है, इट इज द सेंस वी यूज टू लर्न स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। काइनेस्टिक टेक्निक के अंदर सबसे मेन यही है। जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, जो हमारे योगा टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम वो लोग काइनेस्टिक टेक्निक का यूज करते हैं। काइनेस्टिक टेक्निक के अंदर क्या है, हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी सीखते हैं। कई बार हमारे सब्जेक्ट्स में भी ऐसी ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जिसके अंदर हमारे टीचर काइनेस्टिक टेक्निक का यूज करते हैं। गेम्स इन्वॉल्विंग जंपिंग रोप मतलब रस्सी कूदना, क्लैपिंग और अदर मूवमेंट पेयर्ड विद एक्टिविटी वाइल काउंटिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एनी लार्ज मूवमेंट एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स इन्वॉल्विंग डांसिंग और अदर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट रिदम रिकॉल एंड एकेडमिक कॉम्पिटिशन सच एज क्विज फ्लैश कार्ड रेसिस एंड अदर लर्निंग गेम्स। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर बेसिकली काइनेस्टिक टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग ज़रूर समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अब हम देख लेते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या लाभ है। इसके अंदर फर्स्ट है मल्टी सेंसरी टीचिंग अलाउ द स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू हमारे बच्चों को क्या है, एक मौका मिला है एक्टिव रहें, अलर्ट रहें और क्लासरूम के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ऐसा क्यों है, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो टीचर क्या है उसको दूसरे तरीके से समझाएगा। टीचर उसको इस तरीके से समझाएगा कि उसकी लर्निंग अनहेंस हो। इट हेल्पफुल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इससे बेसिकली होता क्या है, हमारे बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, मतलब उनके मस्तिष्क का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्नर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज आइडियल फॉर स्टूडेंट ऑफ एनी लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का अपना अपना लर्निंग स्टाइल होता है। कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा एवरेज होता है। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है, उनके लिए आइडियल है। इसके अंदर थर्ड है इट प्रोवाइड मोर वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मोर वेज टू रिमेंबर इट एंड मोर वेज टू रिकॉल इट लेटर। मल्टी सेंसरी टीचिंग ने क्या है, इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए नए नए तरीके उत्पन्न किए हैं, चीज़ों को याद करने के लिए नए नए तरीके खोजे हैं। फोर्थ पॉइंट है इट इंटीग्रेट विजुअल टेक्निक, ऑडिटरी टेक्निक, टैक्टाइल टेक्निक एंड काइनेस्टिक टेक्निक ऑफ टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग ने क्या करा है, हमारे विजुअल एड्स को, हमारे ऑडियो एड्स को, हमारे विजुअल ऑडियो एड्स को, टैक्टाइल टेक्निक को, काइनेस्टिक टेक्निक को, सबको जोड़ दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। इससे हुआ क्या है, हमारे बच्चों की लर्निंग एनहांस हुई है। क्लासरूम के अंदर एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है।
बच्चों के अंदर जो लर्निंग गैप्स आते थे वो कम हुए हैं। हमारे स्लो लर्नर्स क्या है, फास्ट लर्नर में तब्दील हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट है मल्टी सेंसरी टीचिंग इज इफेक्टिव फॉर ऑल लर्नर। जो हमारी मल्टी सेंसरी टीचिंग है वो सभी बच्चों के लिए इफेक्टिव है, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है इट अनेबल इम्पोर्टेंट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट एंड जनरल एजुकेशन स्टूडेंट कम्युनिकेशन। मेरे को सबसे अच्छा एडवांटेज इसका यही लगता है, मल्टी सेंसरी टीचिंग से बेसिकली क्या हुआ है, हमारे बच्चों के बीच में सोशल इंटरेक्शन अच्छा हुआ है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। हमारे बच्चे किसी से भी भेदभाव नहीं करते, हमारे बच्चे किसी के साथ भी घिन नहीं मानते, किसी से भी घिन नहीं मानते। हमारे नॉर्मल बच्चे डिसेबल्ड बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना था उसे मल्टी सेंसरी टीचिंग ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस के अंदर 6 पॉइंट बताए हैं, आप चाहें तो इसके अंदर और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट क्या है, टू द पॉइंट होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अभी अभी हमने देखा मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, अब हम देख लेते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या नुकसान हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अंदर फर्स्ट है इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो टीचर मल्टी सेंसरी टीचिंग करते हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। मल्टी सेंसरी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। इसके अंदर सेकंड है वेरी टफ टास्क टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। मल्टी सेंसरी टीचिंग करने वाले टीचरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेबस टाइम पे पूरा करवाना, मैं तो ये कहूँगा एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है। थर्ड है नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टीचर टू टीच वाइल यूजिंग मल्टी सेंसिस। हर टीचर के बस की नहीं है वो पढ़ाते टाइम अपनी सभी सेंसिस का यूज करे। फोर्थ है सम टाइम नॉट बेनिफिशियल फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट। मल्टी सेंसरी टीचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि क्लास में बैठे सभी बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो, सभी बच्चों को जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ आए, लेकिन हर बार ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। जो हमारे स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, कई बार उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होता। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है सम टाइम मल्टी सेंसरी टीचिंग क्रिएट कन्फ्यूजन। कई बार क्या होता है मल्टी सेंसरी टीचिंग बच्चों के मन में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। जब हमारे टीचर एक टॉपिक को 3-4 तरीके से बताएंगे तो हमारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सभी बच्चे कन्फ्यूज नहीं होते, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है सम टाइम मल्टी सेंसरी टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल स्टूडेंट। वही बातें देखिए, हर चीज़ हर किसी के लिए लाभदायक नहीं होती, कुछ के लिए वो नुकसानदायक भी होती है। मल्टी सेंसरी टीचिंग कुछ के लिए इफेक्टिव है तो कुछ के लिए इनइफेक्टिव भी है। जो हमारे बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये इनइफेक्टिव है, नॉट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज के अंदर मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, मेरी तरफ से ये इनफ है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त यह है वो पॉइंट वैलिड होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अब हम देख लेते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स लर्नर डिस्कवर व्हाट लर्निंग स्टाइल फिट देम बेस्ट। मल्टी सेंसरी टीचिंग ने क्या कराया है, हमारे लर्नर की मदद करी है ये डिस्कवर करने में कि उनको कौन सा लर्निंग स्टाइल फिट होता है, कौन सा लर्निंग स्टाइल उनके लिए बेस्ट है। इसके अंदर सेकंड है डिफरेंट टीचिंग मेथड एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब हमारे टीचर मल्टी सेंसरी टीचिंग करते टाइम डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है, हमारे बच्चों के दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, उनके दिमाग के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, बंद दिमाग के ताले खोल दे मल्टी सेंसरी टीचिंग। थर्ड है इट हेल्प्स लर्नर डिस्कवर देयर लर्निंग स्टाइल एंड टेक्निक बेस्ट फॉर देम, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। फोर्थ है इट इज़ एक्टिव फॉर ऑल लर्नर बट पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है, सभी बच्चों के लिए, सभी लर्नर के लिए इफेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चों के लिए इफेक्टिव है।
फिफ्थ पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रीडिंग टू मैथ टू साइंस एंड ड्रामा। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है, सभी सब्जेक्ट के लिए यूजफुल है, अप्लीकेबल है, चाहे वो रीडिंग सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ड्रामा एंड डांस हो। सिक्स्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओवर सेंसेस। इट फोकसिस प्राइमली ऑन यूजिंग विजुअल, ऑडिटरी, टक्टाइल एंड काइनेस्टिक एलिमेंट। मल्टी सेंसरी टीचिंग के अंदर क्या है, हमारी सभी सेंसेस यूज होती हैं, सभी सेंसेस इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्या है, विजुअल एड का यूज होता है, ऑडिटरी एड्स का यूज होता है, टक्टाइल एड्स का यूज होता है, काइनेस्टिक मेथड का यूज होता है। इसके अंदर सेवंथ पॉइंट है इट इज टॉट इनकॉर्पोरेटिंग ऑल सेंसेस इनटू द लर्निंग प्रोसेस टू एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन साइमल्टेनियसली एनहांसिंग मेमोरी एंड लर्निंग। इन वन वर्ड, इससे बेसिकली हमारे बच्चों की लर्निंग एनहेंस होती है। मल्टी सेंसरी टीचिंग ने क्या करा है, हमारे बच्चों को सभी सेंसेस यूज करने पर मजबूर किया है। एट पॉइंट है इट प्रोवाइड मोर वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मोर वेज टू रिमेंबर इट। इसने क्या किया है, बच्चों को ये प्रोवाइड किया कि आप क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है फीचर्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।